जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। दोस्तों, आज मैं वीडियो नंबर 383 की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। हर स्क्रिप्ट में औसतन 1000 शब्द होते हैं। एक नॉवल में करीबन 70,000 से 1 लाख शब्द होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि करीबन 3.25 नॉवल जितना कंटेंट लिखा जा चुका है। दोस्तों, आज आपके साथ मैं ये बात स्वीकार करना चाहता हूँ, ये बात कन्फेस करना चाहता हूँ कि इतना लिखने के बावजूद आज भी मुझे स्क्रिप्ट लिखना शुरू करने में दिक्कत होती है। रिकॉर्डिंग करने से पहले स्क्रिप्ट पर पूर्ण भरोसा नहीं होता। कई बार बीच में ऐसा लगता है कि गलत टॉपिक उठा लिया या स्क्रिप्ट ज़्यादा उलझ गई। इस कन्फेशन में हम सबके लिए आज़ादी है और आज़ादी में शक्ति है। 3 साल पहले ये शक्ति मैंने भी महसूस की थी, जब मैंने शरान श्रीवत्सा को कहते हुए सुना था कि मैं बहुत सफल हूँ। कई लोग मुझसे प्रेरणा लेते हैं, लेकिन मुझे आज भी सुबह हर दिन बिस्तर छोड़ने में दिक्कत होती है। मन करता है छुट्टी कर लूँ। शरान श्रीवत्सा सफल एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने पिछले 20 सालों में 5 बड़े स्टार्टअप शुरू करके बेच दिए। शरान हर दिन 5 बजे सुबह उठकर एंटरप्रेन्योर्स के लिए 5 से 6 मिनट की कॉन्फ्रेंस कॉल की मेजबानी करते हैं, जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़ते हैं। वे कहते हैं कि सालों बाद आज भी मुझे सुबह उठने का मन नहीं करता, इसलिए मैंने जानबूझकर सुबह 5 बजे वाला कॉल रखा। दोस्तों, दूर से देखने पर लगता है कि सफल लोग एक के बाद एक सही काम करते जा रहे हैं। समय पर उठते हैं, सही बात सोचते हैं, सही काम करते हैं। इनके लिए डिसिप्लिन कितना आसान है। सच ये है कि स्टार्टिंग ट्रबल, कठिन और ज़रूरी काम करने में दिक्कत सबको आती है। आपका सुबह उठकर काम करने का मन नहीं करता, असल में किसी का नहीं करता। जब कभी आप आलस महसूस करो तो कभी अपने ऊपर डाउट मत करना कि मैं आलसी हूँ। इसलिए हमने पहले कहा था कि इस कन्फेशन में गिल्ट से आज़ादी है और आज़ादी में शक्ति है, क्योंकि आप लड़ने के लिए आज़ाद हो। हम सब की तरह आपको भी आलस और डिस्ट्रैक्शन से हर दिन लड़ना होगा। जितनी बार हराओगे उतनी बार ताकतवर महसूस करोगे और अपने अनुभव से कुछ सीखोगे। तो सवाल ये है, हमने अभी तक क्या सीखा? जब काम करने का मन नहीं करता तो क्या करना चाहिए? दूसरी बात जो हमने सीखी वो है एटीट्यूड ऑफ शोइंग अप। पेशेवर और शौकीन शौक रखने वालों में, यानी प्रोफेशनल और एमेचर में क्या अंतर होता है? प्रोफेशनल प्लेयर हो या ऑथर या कलाकार, ये सब अपने मूड की जिम्मेदारी लेकर चलते हैं। अच्छा लगे या बुरा, वो मैदान पर, ट्रेनिंग में, लैब में हर दिन ट्रेनिंग करने जाते हैं। इट इज़ अबाउट द एटीट्यूड ऑफ शोइंग अप। आपका काम है बस तैयार होकर पहुंच जाओ। E.B. वाइट अपने समय के जाने माने लेखक हुए। वे एक समकालीन इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरा भरा पूरा परिवार है, साथ मिलकर सब रहते हैं, जिस कारण पूरे दिन घर में उत्पात मचा होता है। शोर में कभी लिखने का मन नहीं होता, कुछ नए आइडियाज़ भी नहीं आते। अगर मैं इंस्पिरेशन का वेट करता तो शायद एक पेज भी नहीं लिख पाता। इसलिए मैंने एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर रखी है। सुबह सुबह रेस्टोरेंट में कोई आता भी नहीं तो टेबल भी सस्ती मिल गई। मैं बस किसी तरह तैयार होकर 7 बजे उस टेबल पर पहुंच जाता हूं और 2 बजे तक लगातार लिखता हूं। रेस्टोरेंट का मालिक भी दोस्त बन गया है, वो चाय कॉफ़ी नाश्ता भिजवाता रहता है। दोस्तों, अगर आप अपने शहर कॉलेज में ऐसी लाइब्रेरी ढूंढ सकें जहां आप सुबह उठते ही पहुंच जाएं और आप हर दिन अपना 60% टारगेट पूरा करके लौटें, तो आप बहुत स्पीड से अपने टारगेट पूरे करने लगेंगे। अगली बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो हम अपने अनुभव से सीखते हैं वो है कि योर माइंड इज़ अ सजेशन इंजन। सूजन ब्लैकमोर अपनी किताब में कहती हैं कि हम सब में ये भ्रांति है कि हमारे विचारों के उद्गम या ओरिजिन पर हमारा पूरा कंट्रोल है। मतलब हम ये समझते हैं कि अगर हमें आलस के विचार प्रकट होते हैं तो हम आलसी हैं। सच ये है कि आप किन लोगों के साथ हैं, आपकी परिस्थिति कैसी है, आपका पिछला अनुभव कैसा है, आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति क्या है, इनके साथ कुछ अन्य वेरिएबल्स पर निर्भर करता है कि आपको कैसे विचार आएंगे। कौन से विचार आपको आएंगे इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन कौन से विचार आपके अंदर चलेंगे ये आपके हाथ में है। आध्यात्मिक किताबों और उपनिषद में आपके पास 2 ताकतें बताई गई हैं। पहली वैराग्य, डिस्पैशन या नॉन अटैचमेंट। वैराग्य यानी कोई भी विचार आपका नहीं है, कोई विचार आपको छू नहीं सकता। आप अवेयरनेस या चेतना के अनंत आकाश हो और विचार बादल है। ये अपने आप प्रकट होते हैं, अपने आप आते हैं, कुछ रुकते हैं और चले जाते हैं। दूसरा विवेक या डिस्क्रिमिनेशन। विवेक मतलब ये जानना कि हमारा मन रियलिटी इंजन नहीं है बल्कि सजेशन इंजन है। मन एक के बाद एक सजेशन देता है।
जिस तरह हम हर सलाह पर ध्यान नहीं देते, उसी तरह हमको हर विचार को सच मानने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बोरियत के विचार आना परेशानी नहीं, ये केवल एक सजेशन है। अगर आप चंद सेकंड वेट करो तो दूसरा सजेशन भी आ रहा है। आलस वाले सजेशन के पीछे सतर्क करने वाला और उसके पीछे कुछ कर दिखाने वाला सजेशन भी है। आप जिस विचार पर ध्यान देते हो वो आपके कंसंट्रेशन या ध्यान की शक्ति से सच लगने लगता है। तो सवाल ये है कि आप वैराग्य और विवेक विकसित कैसे करेंगे? मेडिटेशन की मदद से। 10% हैप्पियर के लेखक कहते हैं कि ध्यान या माइंडफुलनेस के अभ्यास से आपको दो विचारों के बीच में गैप दिखने लगेगा। तब आप अपनी मर्जी से विचारों को चुन या रिजेक्ट कर सकेंगे, विचारों से दूरी महसूस कर सकेंगे। अगली बात हम अपने अनुभव से सीखते हैं, वो है प्रोसेस, पैशन और परसिस्टेंस। बिना पैशन के लगे रहना कमर तोड़ मजदूरी है। परसिवेरेंस माइनस पैशन इज इक्वल टू टॉयल। और बिना अटलता के यानी बिना हट और परसिवेरेंस के पैशन फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा होना भी ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर हर काम या हर सब्जेक्ट के लिए पैशन हो। लेकिन हमको एक बात समझनी चाहिए कि हमको कोई चीज़ बोरिंग तब लगती है जब हम उस पर ध्यान नहीं लगा पाते। न्यूरोसाइंटिस्ट रवि जंध्याल कहते हैं, हमारा दिमाग लगातार कुछ ना कुछ ध्यान देने के लिए ढूंढ रहा है। जब उसे अटेंशन फंसाने के लिए कोई हुक या इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं मिलती तो वो दूसरी जगह ढूंढता है और हम समझते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन है। हम अपने अनुभव से सीखते हैं कि हमें किसी सब्जेक्ट या काम में ध्यान नहीं लगाना, हमें उसकी प्रोसेस में ध्यान लगाना है। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको सही नोट्स बनाने, सही फैक्ट्स याद रखने और रिवीजन करने के प्रोसेस से प्यार करना है। अगर आपको प्रोसेस से प्यार है तो आप कोई भी काम बिना बोरियत के पूरा कर जाओगे। प्रोसेस कैसे बनाया जाता है, प्रोसेस बनाकर प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती है और अच्छे नोट्स बनाने का सिंपल सा साइंटिफिक प्रोसेस क्या है, ये हम 2 विभिन्न वीडियोस में देख चुके हैं। इन वीडियोस को अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।